नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे एजेंडे में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मकर संक्रांति वैसे तो खुशी और उत्साह का माहौल होता है और बनता भी है। लोग पतंगबाजी का आनंद लेते हैं और आज ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर मर्ज ने बकायदा पतंगबाजी की। इंटरनेशनल काइट जो फेस्टिवल था उसका बकायदा उद्घाटन किया। ये जो माहौल है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी साफ तौर पर दिखा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ अलग हुआ। यह आनंद जब जान लेने पर आमदा हो जाए या फिर त्योहार ना लगे तो त्योहार उत्साह उमंग पर कोई सवाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन हम त्योहार को लेकर मनाने के जो तरीके हैं उसको लेकर जरूर सवाल उठा रहे। ये खतरनाक साबित हुआ है चाइनीज मांझे से। रायपुर के लाखे नगर में पतंगबाजी के चाइनीज मांझे से कटने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला जिस मांझे से घायल हुई वो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा था। नगर निगम का ये दावा है कि शहर में कहीं भी चाइनीज मांझा बिक नहीं रहा, लेकिन आखिरकार ये जो घटना है वो घटित हुई है। तस्वीर लगातार हमने हमारे दर्शकों को दिखाई है कि नगर निगम के दावों की किस तरह से हवा निकल गई। तो क्या अब ये सब कुछ बेअसर है? चलिए आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो पतंगबाज है वो आखिरकार क्यों नहीं मान रहे। तो पतंग की डोर नहीं बल्कि मौत की डोर है। रायपुर के ब्राह्मणपारा निवासी नेहा यादव की जान जाते जाते बच गई। वो चाइनीज मांझे से नेहा यादव ने कहा कि वो शाम को घर से पैदल अपने मंदिर जा रही थी। मंदिर के पास जैसे ही पहुंची अचानक कुछ उसके चेहरे पर टकराता है। जब उसने उसे हटाने की कोशिश की तो पहले उसका होंठ कट गया, फिर अंगूठा कटा और उस समय कुछ समझ उसके नहीं आया। अचानक खून बहने लगा, तब देखा कि चेहरे में फंसा हुआ मांझा वो फंसा था। दर्द के कारण चीख निकल गई। आसपास के लोग दौड़कर आए, होंठ दबाकर खून रोका गया। तब तक कपड़े लहूलुहान हो चुके थे। इसके बाद वो नजदीकी डॉक्टर के पास गई, जहां डॉक्टर ने 10 टांके लगाए और आराम करने की सलाह दी। महिला ने कहा कि वो मांझा कहीं से उड़कर आया और उन्हें समझ ही नहीं आया। अब देखिए, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि चाइनीज मांझा बैन है। उल्लंघन पर 1 साल की सजा मिलती है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। एनजीटी ने साल 2017 में चाइनीज और नायलॉन मांझे पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उल्लंघन तो हो रहा है। इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 साल तक की सजा या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन सवाल यही कि क्या इन प्रावधानों का कोई फायदा, जब नियम कानून के बाद भी क्या लोग मान नहीं रहे? लेकिन हम अपील यही कर रहे हैं कि मान जाइए, क्योंकि इस तरह से किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना पतंगबाजी का आनंद नहीं बल्कि ये क्राइम है। तो प्रतिबंध के बावजूद आखिरकार ये धड़ल्ले से क्यों इसकी बिक्री हो रही है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने जब चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया है तो ये खुलेआम बाजारों में कैसे बिक रहा है? जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासन की या फिर सरकार की, या कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि लोग तो नहीं जानते, वो तो अचानक जा रहे हैं अपने काम पर और अचानक उनके गले में या हाथ पे फंसता है और उसके बाद कई तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही साथ राजधानी रायपुर में एक बार फिर से जानलेवा चाइनीज मांझा जो है वो आ गया और सड़कों पर आप देख सकते हैं चाइनीज मांझा जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते राजधानी रायपुर में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक युवती के चेहरे पर और हाथ पर चाइनीज मांझे से गंभीर चोट आई है, जो कि पैदल जा रही थी। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। कब की घटना है, क्या हुआ था? कल मैं घर से 12:30 बजे मंदिर जा रही थी पट बंद करने। मैं रोड क्रॉस हो रही थी, उसी समय कि एक बाइक वाले के ऊपर चाइनीज मांझा फंसा। उसने मुझे देखा, मैंने भी उनको देखा। फिर वो मांझा करीब मुझे एकदम पास आने लगा तो मैं अपने हाथ से रोकने की कोशिश की तो मेरे गले में जख्म होने से बच गया। तो मेरा मुंह के ऊपर कट चुका है ओंठ। अब वो काफी तकलीफ में दे रहा है और ऊपर से ही खींच रहे थे कोई। अब कौन है मुझे नहीं पता। कितने टाँके आए, आप कहाँ गए थे इलाज करवाने? 10 टांके आए हैं और मुझे कालडा हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, आपने शिकायत भी करेंगे इसको लेकर के चाइनीज मांझे को? चाइनीज मांझा को तत्काल इससे प्रबंधित कराया जाए शासन प्रशासन के द्वारा से। जहां से ये बनता है उन्हीं पे प्रतिबंध कराया जाए। देखिए, पुरानी बस्ती इलाके की पूरी घटना है और जिस प्रकार से मकर संक्रांति आ रही है, राजधानी रायपुर में अब भी चाइनीज मांझा जो है वो कहीं ना कहीं बिक रहा है। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और चाइनीज मांझा बेहद ही खतरनाक होता है। इससे अब तक राजधानी रायपुर में मासूम की मौत भी हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। बावजूद इसके राजधानी में खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है, जिसका नतीजा है कई लोग घायल हो रहे हैं और कई लोगों की जान पर आफत बनके ये मांझा दिखाई देता है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।
तो प्रतिबंध के बावजूद आखिरकार ये धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री क्यों हो रही है? प्रशासन की कार्रवाई का आखिरकार कोई असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो ये मांझा बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं? मौत बांटते हुए चाइनीज मांझे, कई ऐसे अब तक घटनाक्रम सामने आए हैं जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे उसकी जद में आ चुके हैं, कई महिलाएं उसकी जद में आ चुकी हैं, कई पुरुष उसकी जद में आ चुके हैं और कई लोगों की जान तक जा चुकी है। और इसी विषय पर हम आज खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये मौत की जो डोर है वो कैसे कितने लोगों की जान के साथ और खेलती रहेगी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद है। हर्ष जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका आईएनएच में। हमारे साथ किरण बघेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका भी। अरविंद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच 24/7 पर। और सबसे पहले किरण जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि ये जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, हाल ही में एक घटनाक्रम सामने आता है कि एक बच्चा अपने पापा के साथ गाड़ी में आगे बैठा हुआ था, अचानक एक डोर उसके गले में फंसती है, कुछ समझ नहीं आता, बच्चा नीचे गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। कई ऐसे और घटनाक्रम है जब सामने आए। एक महिला की भी आज की ही खबर सामने आई कि वो मंदिर जा रही थी, अचानक उसके गले में होंठ पे फंसता है, हाथ कटता है और उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ उसके साथ, और पूरा जो जिस्म था वो लहूलुहान हो जाता है। इस तरह की जो घटनाक्रम है आखिरकार वो रुक क्यों नहीं रहे? चाइनीज मांझे पर बैन है, किसकी विफलता है समझे, प्रशासनिक या सरकार? देखिए, शासन प्रशासन सरकार अपने दायरे पे तो ये चूंकि ये चाइनीज मांझ है वो प्रतिबंधित है कई राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। इस प्रतिबंध के बाद अगर कोई व्यापारी या दुकानदार अपने दुकान में लाके बेचता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही निंदनीय काम है। और निश्चित तौर पे जिस बच्ची के साथ ये हुआ उसकी भी हम मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और आपको बता दूं मैं कि कुछ दिन पहले ही मकर संक्रांति के भी आने वाला है, नगर निगम के आयुक्त और हमारे जो कलेक्टर्स के तत्वाधान में छापे मारी गई और बहुत सारे दुकानों से अवैध रूप से ये मांझे को बरामद किया गया, कार्रवाई भी की गई। तो मुझे लगता है चंद पैसों के लालच में व्यापारी अपने, मुझे लगता है लोगों की जान तक के दांव को लगाने से बच नहीं रहे हैं। उन पर कार्रवाई करना चाहिए और जो उनके खिलाफ जो धारा लगती है, जिन दुकानदारों के द्वारा ये बेचा जा रहा है, और मुझे लगता है ये जन जागरूकता का भी विषय है कि अगर जनता भी जागरूक रहे कि क्या लेना है, क्या कौन सी दुकान क्या कर रही है, या तो सूचना दे कि इस दुकान में फला दुकान में ये बिक रहा है, क्योंकि अवैध रूप से बिक रहा है। तो मुझे लगता है इससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शासन प्रशासन अपने स्तर में तो काम कर रहे हैं, सरकार ने इसे बैन करके रखा है, शासन अभी लगातार छापेमारी कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये संयुक्त जो है कि शासन प्रशासन और आम जनता के समावेश से ये इस पर निजात पानी चाहिए। ठीक है हर्ष जी, आपको लगता है कि वाकई में कार्रवाई हो रही है? प्रतिबंध तो है, लेकिन जिस तरह से किरण जी कह रही हैं कि भाई कार्रवाई हुई है अवैध तरीके से, लेकिन कई लोग इसे बेच रहे हैं, तो क्या और कार्रवाई होने की, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? क्योंकि अब तो सबको पता था मकर संक्रांति आने वाली और ऐसे में काइट फेस्टिवल होगा, जगह जगह लोग पतंग उड़ाएंगे। श्वेता जी, चाइनीज मांझा सीधे सीधे जानलेवा हथियार बन चुका है। अगर हम इंदौर की बात करें तो पिछले 1.5 महीनों के अंदर मैंने अनेक ऐसे वाक्य देख लिए हैं जहां पे छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है चाइनीज मांझे से, किसी की गर्दन कट चुकी है। बेचारे बाइक और स्कूटर वाले दहशत में घर से निकल रहे हैं, उनको लगता है कि कब कोई मांझा हमारे गर्दन पे लग जाएगा और कुछ जनानी हो सकती है। सवाल इसमें यह है कि अगर बैन लगा के रखा है शासन और प्रशासन ने, तो बिक्री कैसे हो रही है? इसमें साफ साफ ये दर्शा रहा है कि इसमें आपकी पुलिसिंग फेल है और आपके प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजी है, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रही है। जमीन अगर आप देखें तो इंदौर में माननीय अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, कोई भी पतंग वाले के पास जाए और पूछे चाइनीज मांझा अवेलेबल है, तो वो सामने से तो नहीं बोलता नहीं, लेकिन अंदर से निकाल के दे देता है 500 रुपए ऊपर लेके। तो सीधे से इसमें सवाल सरकार की जवाबदेही का उठता है। और इसमें एक और विशेष सवाल यह है कि जब विशेष एक ड्राइव क्यों नहीं चलाई जा रही सरकार और प्रशासन द्वारा? जब मकर संक्रांति आने वाली है, 2 दिन में मकर संक्रांति है, हमारे हिंदुओं का नववर्ष है, ये हिंदू धर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतनी बात करती है, लेकिन
हिंदुओं को ये खतरे में खुद ही डाल रही है चाइनीज मांझा फैला के। जी। अब मैं इसमें कांग्रेस पार्टी का सीधे से इसमें ये है कि सबसे पहले इसमें सख्त एक ड्राइव निकालना चाहिए, और जहां पे भी चाइनीज मांझा बेचते हुए कोई इंसान पकड़ा जाए उसके ऊपर जिला भदर जैसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जब जाके ये रुकेगा। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, कई ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं और जब जब मकर संक्रांति आती है उसके पहले इस तरह की घटनाक्रम लगातार सामने आते, कई हादसे आते, लेकिन इसके बाद कोई सबक किसी भी तरह से नहीं लिया जाता। क्या समझे, प्रशासनिक विफलता है या फिर जो आंकड़े हैं वो डिस्क्लोज नहीं करती है सरकार, या जो दुकानदार हैं उन पर जुर्माने की जो कार्रवाई होती है महज औपचारिक होती है जिसकी वजह से ये सक्रिय है? देखिए श्वेता जी, आज सुबह ही मैंने पढ़ा कि इंदौर में 45 साल के एक व्यक्ति की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई। ठेकेदार था, अपने घर से जा रहा था और बाइक पे था और चाइनीज मांझे के कारण उसकी गला कट गया, और वो इतना डीप कटा, 2.5 इंच का घाव है, 2.5 इंच का घाव। कल ही एक युवक और दूसरा घायल हुआ, वो भी बाइक पे सवार था। लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही है। चाइनीज मांझे को लेकर सरकार के स्तर से भी सख्ती है। इंदौर में जितने चाइनीज मांझे के जो लोग माने जाते हैं कि कारोबारी है, उन पर सख्ती है। प्रमुख बाजारों से गायब है चाइनीज मांझा, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज मांझा बाजार में तो आ रहा है। दुकानों से गायब है लेकिन चाइनीज मांझा बाजार में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चाइनीज मांझा बेचने वालों का नेटवर्क तो बड़ा मजबूत है और ये पुलिस पर हावी हो रहा है, पुलिस पर भारी पड़ रहा है ये नेटवर्क, क्योंकि प्रशासन की सख्ती, गिरफ्तारियां भी हुई इंदौर में। आपको ये भी बता दूं मैं कि चाइनीज मांझा बेचने वाले कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, और मेरी जहां तक जानकारी अगर गलत नहीं है तो एक आध व्यक्ति को तो जिला बदर भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद यदि चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है तो इसको कहीं ना कहीं फिर विफलता मानी जानी चाहिए प्रशासन और पुलिस की। भाई पुलिस का नेटवर्क तो बहुत मजबूत है ना, पुलिस का खुफिया तंत्र भी मजबूत है। उसके बावजूद यदि दुकानदार बेच रहे हैं, बिक रहा है और उससे लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये बड़ी विफलता है। और देखिए, मैं कहीं ना कहीं पब्लिक के पार्ट पे भी तमाम समझाइश के बावजूद, तमाम घटनाओं के बावजूद, यदि श्वेता जी लोग मान नहीं रहे हैं और ये सब मान के चल रहे हैं कि चाइनीज मांझे से ही अच्छी पतंग उड़ा पाएंगे, तो ये भी दुर्भाग्य है। भाई और भी विकल्प है ना बाजार में, ऐसा तो है ही नहीं विकल्प नहीं है। लेकिन उन विकल्पों की बजाय यदि लोग चाइनीज मांझे को ही पसंद कर रहे हैं, चाइनीज, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस के पार्ट पे भी मीडिया तो अपनी भूमिका बहुत ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। बार बार ये बताता है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है उनको हाईलाइट करता है मीडिया। उसके पीछे मीडिया का एकमात्र मकसद श्वेता जी यही रहता है कि कम से कम लोग चाइनीज मांझे से दूर जाए। प्रशासन भी अपील जारी कर रहा है, पुलिस की ओर से भी सख्ती हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें एक मतलब पब्लिक के पार्ट पे भी थोड़ा सा अवेयरनेस का अभाव है कि इतनी विसंगतियों के बावजूद यदि पब्लिक का चाइनीज मांझा खरीदने का मोह समाप्त नहीं हो रहा, तो उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे रोका जाए। श्वेता जी। जी, किरण जी, क्या लगता है सप्लाई चेन कहाँ से हो रही है, इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही? और खुलेआम जिस तरह से आपने भी कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, तो कौन जागरूक करेगा? लोगों को अवेयरनेस तो आपको ही करना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए लगातार, जैसे अभी हमारे पत्रकार बंधु ने भी कहा, मीडिया से भी लगातार और न्यूज़पेपर के थ्रू भी इस पर जागरूकता चलाई जा रही है। लेकिन चंद पैसों के जो व्यापारी होते हैं, चंद पैसों, क्योंकि वो सस्ता मिलता है और इजीली अवेलेबल रहता है, तो उसको बेचने के चक्कर में अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों की जान तक दांव लगा देते हैं। इस पर सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानून जो है, जो कि अगर मांझे से मौत होती तो उस पर जो कार्यवाही हो रही, उस कानून को भी मुझे लगता है सख्त करना पड़ेगा, धाराएं बढ़ानी पड़ेगी, जिससे किरण जी, आप सत्ता में है ना, सोचने की जरूरत क्यों है, करने की जरूरत है ना। अब तो वक्त आ चुका है, सोचना तो बिल्कुल हमने मामला संज्ञान में लिया है। और श्वेता जी, मुझे लगता है कि चर्चाएं भी चल रही, हो सकता है इस पे कुछ बड़ा बदलाव आए। तो मुझे वही, और मैं इसके साथ में मैं वही कहना चाहूंगी कि हर्ष जी से भी समझते हैं। हर्ष जी, क्या लगता है कि वाकई में जमीनी स्तर पर जो धरातल पर स्थितियां है वो सही है, सिर्फ महजी कागजों में ही सब कुछ सिमटा हुआ? अगर सही होती तो पिछले 5 साल में 70 से ज्यादा चाइनीज मांझे के शिकार इंदौर शहर में अकेले नहीं होते।
8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं। अगर आप समझ लें, इसमें सबसे पहले हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है। किसी एक हमारे समाज सेवी ने PIL भी लगाई है हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से हुई है। सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। और आप समझे, मकर संक्रांत तो अभी आया है, लेकिन चाइनीज मांझा दिवाली के बाद से, जब से शहर में पतंग उड़ाना, एक जो ठंड का मौसम होता है यहाँ पे आमतौर पे पतंग उड़ाई जाती है, ठंड दिवाली के बाद से यहाँ पे चाइनीज मांझा बिकता रहता है। सरकार सिर्फ मकर संक्रांति के 1 हफ्ते पहले जागती है और 1 हफ्ते पहले जागती है, लेकिन उसके बाद भी जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाती। अरविंद जी, चूंकि माफ कीजिएगा हमारे पास समय की कमी है, अरविंद जी छोटा सा काउंटर आपका भी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं किरण जी की बात से भी सहमत हूँ, हर्ष की बात से भी सहमत हूँ कि दोनों पार्ट पे काम की जरूरत है। सख्ती होना चाहिए। सख्ती अभी तक जितनी की है वो तो नाकाफी रही है। तो अब सख्ती किस स्वरूप में हो, एक तो सरकार को ये सोचना चाहिए, और दूसरा पब्लिक के पार्ट पे भी थोड़ी अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई हमारी क्या मजबूरी है ऐसी कि हम चाइनीज मांझे के क्या उपयोग के बिना नहीं रह सकते। और भी विकल्प है। पुराने समय में भी तो और पतंग दूसरे तागे से उड़ाई जाती थी, लेकिन अभी क्या ऐसा हो गया, सस्ता बिकता है। इसका मतलब ये कि हम सस्ता मांझा खरीदें और वो लोगों की जान पे बनता है। तो इसलिए दोनों पार्ट पर मुझे लगता है श्वेता जी, कहीं ना कहीं बहुत सख्ती की जरूरत है। प्रशासन और पुलिस के पार्ट में अभी तक जो सख्ती हुई है वो चूंकि नाकाफी रही है, इसलिए और सख्ती की जरूरत पड़ेगी, और कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। और साथ साथ पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा कि ये आप जो मांझा उपयोग कर रहे हैं बहुत घातक है, इससे जान तक जा रही है। अब किसी मांझे से जान तक चली जाए, इससे घातक श्वेता जी और क्या हो सकता है? मतलब सड़क पर चलती फिरती जो मौत है वो दौड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, किरण जी, क्या होना चाहिए? कोई सजेशन आप देंगे लोगों को जागरूक करने का? देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है जिसपे से ऐड के माध्यम से या हम छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग के मामले से इसका दुष्प्रचार है, मतलब जो दुष्परिणाम है इस मांझे का वो बता सकते हैं। और मुझे लगता है अभी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए अपने अपने तो बिल्कुल, ब्लॉग सोशल मीडिया है एक माध्यम जिससे लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मौत की दौड़ लगातार जो है वो आजकल सड़क पर घूम रही है। पतंगबाजी का आनंद नहीं बल्कि एक क्राइम है, लेकिन इसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं।